गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छाट कर कटा फटा 10 रुपए का नोट कोई देखे नहीं ऐसे डाला। वहां अत्यधिक ठसठसा भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपए का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 का नोट निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वो ही आपको वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक वकील ने एक शिक्षक को कुआं बेचा। 2 दिन बाद वकील साहब शिक्षक के घर आ धमकी और बोले, मास्टर जी, मैंने आपको कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। अगर आप पानी लोगे तो पैसा अलग से देना होगा। मास्टर जी धैर्य से बोले, अच्छा हुआ वकील साहब आ गए, मैं आपके पास आने ही वाला था। मेरे कुएं से अपना पानी निकाल लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। सुनते ही वकील साहब बोले, मास्टर जी, मैं तो मजाक कर रहा था। मास्टर जी ने कहा, ज़्यादा होशियारी न करो। तुम्हारे जैसे वकील और जज मेरे द्वारा पढ़ाए हुए न जाने कितने हैं, सभी शिक्षकों को समर्पित। बीवी ने मैके वालों का एक ग्रुप बना रखा है। अगर अपने पति से नाराज हो जाएं, किसी बात पर गुस्सा करे तो इसकी शिकायत वो ग्रुप पर करती है। उसके बाद की प्रतिक्रिया, भाई जिज्जी तुम चिंता न करियो, तुम्हारा भाई अबे जिंदा है। जीजा के गुर्दा छील दे हैं अगर अब डांटो तो। माँ, हमारी फूल सी मोड़ी जे कौन से लीचर से ब्याह दई हमने। बहने, जीजा तो हई हो कमीनो, हमने तो पहले ही कही थी। बाप, तू घर आजा बेटी, वो लेवे आएंगे सो मार मार के आड़ो कर देवे। भतीजा, तुम चिंता न करियो बुआ, हे पे फूफा को आ जाने दे, 2-4 डंडे हम भी लगा दे हे बे। सहेलियां, जे ही तो ब्याह के वक्त तो तुमने हमारी एक न सुनी, जे तुम्हें हमें भी खूब छेड़ो थो। अपने पड़ोसी से खुन्नस निकाले मात्र 1 दिन में। सुबह जल्दी उठें और बालकनी में जाएं। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोलें, सुनती हो, बैटी तुम्हारे सिराने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकोड़ा, या फिर बाजार से कचौरी ला दूं? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की सामत का। फुल एंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। नोट, यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगना आनंद प्राप्त होगा। वो एग्जाम हॉल में आकर बैठती ही है कि उसे याद आया पेन लाना तो भूल गई है। इतने में एक छोटी सी बच्ची दौड़ते दौड़ते उसकी तरफ आती है, हाथ आगे कर कहती है, मम्मी पेन। क्लास के सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर, ओ मम्मी, संतूर वंतूर का कोई कमाल नहीं, फेल हुई थी 8 बार। प्राइवेट जॉब करते बीमार पति से उसकी बीवी बोली, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, तभी आप ठीक होगे। पति ने पूछा, वो क्यों? बीवी, नंबर 1, रोज सुबह मुर्गी की तरह जल्दी उठ जाते हो। नंबर 2,
घोड़े की तरह भागकर ड्यूटी चले जाते हो। नंबर 3, गधे की तरह दिन भर काम करते हो। नंबर 4, लोमड़ी की तरह इधर उधर से इंफॉर्मेशन बटोरते हो। नंबर 5, बंदर की तरह सीनियर अधिकारियों के इशारों पर नाचते हो। नंबर 6, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो। नंबर 7, और फिर भैंस की तरह खाकर सो जाते हो। इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या ठीक कर पाएगा। मैडम, क्लास में तुम पढ़ते हो? बच्चा, हाँ मैडम, मैंने तो कभी नहीं देखा। बच्चा, मैडम आप नहाती हो? मैडम, हाँ। बच्चा, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैडम बेहोश। एक छोटे बच्चे ने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं देखा। एक दिन मैडम ने उसके पिछवाड़े पे खूब मारा। बच्चा घर के आईने में पिछवाड़े देखते हुए बोला, अले बाप ले, 2 टुकड़े कर दिए। पप्पू कुंभ के मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई बहन को बिछड़ते देखा है कुंभ में, कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। बेचारे मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम पत्नी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। एक सच्ची प्रेम कहानी। एक बार एक मच्छर और एक कुत्ते को प्यार हो गया। मच्छर ने कुत्ते को किस किया। भावुक होकर कुत्ते ने मच्छर को प्रेम से काटा। मच्छर रेबीज से मर गया और कुत्ता डेंगू से। शिक्षा, प्यार हमेशा खतरनाक होता है। माँ बाप की मर्जी से शादी करें, खुश रहें। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा हूँ। काफी देर टेंशन में सोचते सोचते, धत तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। हम तन्हा ही चले थे जिंदगी का दही जमाने, रास्ते में बूंदियां मिलती गई और जिंदगी का रायता बन गया। मुंबई से एक दोस्त का सबसे दर्दनाक संदेश। भारी बारिश के कारण मैं 4 दिन से बीवी के साथ घर में फंस गया हूँ, कृपया मदद करें। जब कन्या अपने पिता के घर होती है, रानी बन के रहती है। पहली बार ससुराल जाती है, लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई बन जाती हैं और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती हैं कि बेचारा वो पति अंग्रेज न होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। पंडित जी का तोता रोज एक आदमी को देखता और बोलता, और कमीने। उस आदमी ने पंडित से शिकायत की तो पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन आदमी जब तोते के करीब से गुजरा तो तोता कुछ न बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, बेटा समझ तो तू गया ही होगा। क्या करूं, उम्र बढ़ती जा रही है और हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही।
मेरी नहीं, आप सब लोगों की।